और बड़ी अपडेट और आपको बता दें, रेव पार्टी मामले से जुड़ी नामी अभिनेता के बेटे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और इस मोबाइल फोन में जो चैट्स हैं, जो मैसेजेस किए गए हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, उसको अब खंगाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि अगर इन्वॉल्वमेंट था तो वो किस कदर था। हिरासत में लिए गए बाकी लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। बड़े अधिकारियों की नजर इस सुपरस्टार के बेटे के रोल पर है कि आखिर इसका क्या रोल था और अगर वो क्रूज पार्टी में मौजूद था तो कर क्या रहा था, ड्रग्स ली थी या नहीं ली थी। इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल तलाशा जा रहा है। जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ताजा इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? एनसीबी फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है? अगर इस क्रूज पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था तो किस लेवल पर हो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। बताया जाता है कि इन सभी के पास से अलग अलग ड्रग्स बरामद हुई है और इन सबसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। खास बात यह है कि इनके जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इनके लगातार इनसे लेकर उनको चेक किया जा रहा है कि कहीं ये ड्रग्स के हैबिचुअल तो नहीं थे। तो इस तरीके की बातें अभी तक सामने आ रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर सामने आई समीर कि खुद जो एक सुपरस्टार के बेटे हैं जो इस वक्त एनसीबी दफ्तर के अंदर मौजूद है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये बात कबूल की है कि वो कभी कभी शौकिया तौर पर ड्रग्स लेता था और वो उस पार्टी का हिस्सा भी था। ऐसी बात उसने एनसीबी के सामने कबूल की है। लिहाजा अब उसके मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है, जो मैसेज है, जो व्हाट्सएप है, वो इस वक्त खंगाले जा रहे हैं एनसीबी के अंदर। कुछ देर पहले 2 वकील भी यहाँ पहुंचे हैं उनकी इस केस को लेकर, और साथ ही लगातार जो एनसीबी की टीम है उसका कहना है कि इस पूरे पल पल की जो रिपोर्ट है वो सीधा डीजी एनसीबी जो कि दिल्ली में मौजूद है उनको भी शेयर की जा रही है। तो अभी तफ्तीश शुरू हुई है। एनसीबी अधिकारी को कहना है कि आने वाले वक्त में इस केस में कई और नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चैट्स हैं जो कि इस तरफ इशारा करती हैं कि जो लोग इसमें हिरासत में लिए गए वो पहले से ड्रग्स का सेवन करते आ रहे थे। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। उज्जवल निकम साहब मौजूद हैं। निकम साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? और जिस तरह से रेव पार्टी की बात सामने आई है, ड्रग्स पार्टी की बात सामने आई है, क्रूज पर इतनी बड़ी रेड पिछले कई सालों से हमने तो पहली बार सुनी है। लेकिन अब जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह साबित करना कि कौन वहां पर सिर्फ मौजूद था, किसने ड्रग्स ली और कौन इस रैकेट में शामिल था। ये 3 बड़े अहम सवाल इस वक्त जहन में आते हैं। निकम साहब। समीर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं बंबई की नारकोटिक ब्यूरो की ये बड़ी कामयाबी है, जो कामयाबी हासिल उन्होंने की है। तो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो उनका चल रहा है। हाँ। लेकिन जो आपके रिपोर्टर ने जो बात बताई है उसमें 2-3 बातें अहम है। पहली बात तो ये है वो पोजेशन में भी थे और कंजम्पशन में भी थे। देखिए, नारकोटिक एक्ट के मुताबिक पोजेशन एंड कंजम्पशन ये दोनों गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह है कि ये प्रोक्यूरमेंट कहां से है। क्या वो नारकोटिक कोई सिंडिकेट के मेंबर है, कहां से प्रोक्यूरमेंट की? मुझे लगता है कि नारकोटिक ब्यूरो इसकी जरूर जानबीन करेगी, खोज निकालेगी कि भाई इन्होंने प्रोक्यूर कहां किया। अगर प्रोक्यूर करना एक बड़ा संगीन मामला होता है नारकोटिक एक्ट के मुताबिक, और मुझे लगता है कि कंजम्पशन एंड पोजेशन एंड प्रोक्यूरमेंट और जो भी इनमें आज अभियुक्त हमारे सामने आएंगे उसके बाद से वो खंगालेंगे, ब्यूरो नारकोटिक ब्यूरो खंगाल के फिर उनके ऊपर चार्जशीट दर्ज होता है। लेकिन अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, और अगर उन्होंने कंजम्पशन किया तो कितना मात्रा में कंजम्पशन किया है, क्या उनकी व्यवस्था था, ये पूरी बातें खंगाले करने के बाद ही आज हम कुछ ठोस निर्णय पे आ सकते हैं। लेकिन ये जरूर बात कहूंगा, पर हाई सी में अगर नारकोटिक ब्यूरो इन लोगों को गिरफ्तार करता है 8 लोगों को, तो मुझे लगता है कि उनके पास एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि उनकी फी जो एंट्रेंस फी थी, आपने जो कहा है कि 60,000 5 लाख, ये बड़ी अहम है। इसका मतलब यही है कि बड़ी मात्रा में वहां कंजम्पशन किया होगा, और इसलिए मैं मानता हूं कि नारकोटिक ब्यूरो की ये बड़ी सफलता है। जितेंद्र, एक छोटी सी अपडेट ये दीजिए कि अभी जिन 8 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये क्लियर है? जी बिल्कुल, देखिए अभी एनसीबी ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला कि 8 लोग इसमें हिरासत में हैं, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो ड्रग्स इनसे बरामद हुई उसकी भी डिटेल शेयर की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इन सभी के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और मोबाइल फ़ोन का डाटा और जितने मैसेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जी
उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।